हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट के बारे में। क्या एक पैरालिसिस पेशेंट अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं? ऐसी कोई नेचुरल चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनका सेवन करके एक पैरालिसिस पेशेंट अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हेंस करे? जी हाँ, तो ऐसी एक सब्जी है जिसका आप सेवन करके अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। अब पैरालिसिस हुआ है, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो पैरालिसिस क्यों होता है? तो पैरालिसिस इसलिए होता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाना या ब्रेन हैमरेज हो जाना। अगर आपके राइट साइड के ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम आया हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वो ब्रेन हैमरेज हो, तो आपके लेफ्ट साइड की बॉडी काम नहीं करती है। सेम ऐसे ही अगर आपके लेफ्ट ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आया है, तो वो आपके राइट बॉडी को काम नहीं करने देती है। इसका क्रॉस कनेक्शन होता है, क्रॉस कोऑर्डिनेशन होता है। पैरालिसिस है तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है, चाहे वो राइट साइड हो, चाहे वो लेफ्ट साइड ही क्यों ना हो। तो क्या ऐसी कोई नेचुरल चीज़ है जिसका आप सेवन करके अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं? तो एक सब्जी है, आप उसके पत्तों का भी सेवन कर सकते हैं, उसके बीजों का भी आप सेवन करके अपने ब्रेन के न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। उस सब्जी का नाम है ड्रम स्टिक। अब ड्रम स्टिक है, इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? आम भाषा में इसको सहजन और मोरिंगा कहा जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जिन इस सब्जी का इस्तेमाल करके आप अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। ड्रम स्टिक में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका आप सेवन करके अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। सिर्फ ड्रम स्टिक का ही सेवन ना करके अगर आप उनकी पत्तियों का सेवन करते हैं या उनके बीज का भी सेवन करते हैं, तो भी आप अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, अब सर्दियों में पैरालिसिस पेशेंट की जो हाथ है, पैर हैं, उनकी जो आधी बॉडी है, वो क्या हो जाती है? वो स्टिफ हो जाती है, उनमें अकड़न आ जाता है, उसमें भारीपन महसूस होता है। तो अगर कहीं से भी आपको सहजन मिलता है, यानी कि ड्रम स्टिक या उसके पत्ते मिल रहे हैं या उसके बीज मिल रहा है, तो आप उनका सेवन जरूर करिए। आपको काफ़ी हद तक आपके भारीपन में और आपके स्टिफनेस में काफ़ी मदद मिलेगा। इसके अलावा ड्रम स्टिक में कैल्शियम भी होता है, इनमें प्रोटीन भी होता है, इनमें मैग्नीशियम भी होता है और ये विटामिन से भरपूर होते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ड्रम स्टिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जो आपके बॉडी के ऊपर जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको वो रिमूव करता है और आपके ब्रेन में आए हुए स्ट्रेस को भी कम करता है, फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है, जिससे आप अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोजाना ड्रम स्टिक का सेवन कर रहे हैं तो आप अपने शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और देखा गया है कि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, उनके अंदर प्रोटीन की भी कमी होने लगती है। तो अगर आप ड्रम स्टिक का सेवन करते हैं तो आपको आयरन की भी कमी नहीं होगी, कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी, मैग्नीशियम की भी कमी नहीं होगी और साथ ही साथ आपका प्रोटीन भी बैलेंस में रहेगा। तो आप ड्रम स्टिक का इस्तेमाल करके, ड्रम स्टिक का सेवन करके, इनकी पत्तियों और इनके बीजों का सेवन करके आप अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक पैरालिसिस पेशेंट अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे इन्हेंस करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।